हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विद्यानाथ मिश्र ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में जीवन के अनुभवों के साथ साथ गंभीर चिंतन की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कहकर लेखक ने पुरानी पीढ़ी की अपनी संतानों के लिए चिंता को उजागर किया है। और दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी विद्यानाथ मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के निबंध के गद्यांश की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमने दूसरा गद्यांश तार सप्तक से लिया है। यह एक काव्य संग्रह है। अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कविताओं का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया था, जो कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आज के अध्याय में हम उसी तार सप्तक के एक गद्यांश की व्याख्या पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और तार सप्तक के गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या। सबसे पहले मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का गद्यांश जानते हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया। उत्कर्ष की मनुष्य को ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से याद की जाती है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने ना पाए। तो दोस्तों, ये हमने जो अभी अवतरण या पंक्तियां पढ़ी हैं, यह विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से ली गई हैं। और इसमें लेखक राम के अयोध्या त्यागने की घड़ी में अयोध्या वासियों के शोक और दुख का वर्णन करने के बाद उनके इस दुख तथा माता कौशल्या की चिंता का कारण बताते हैं। दोस्तों, राम का जब राज्याभिषेक होने की पूरी तैयारी हो गई थी, उसी समय उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। पहले तो प्रजा खुश थी कि उनके प्रिय राम का तिलक होगा, लेकिन अचानक से उन पर यह वज्रपात होता है कि नहीं, उनको तो अब वनवास दे दिया गया, तो उनको बहुत दुख होता है। उसी का इसमें लेखक ने वर्णन किया है। राम सभी अयोध्या वासियों को अत्यंत प्रिय थे। उनके राज्याभिषेक की घोषणा सुनकर सब बहुत खुश थे और मंगल बेला की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुबह उनके प्रिय राम का अभिषेक होगा। और जब उन्हें राज तिलक के स्थान पर वनवास की सूचना मिलती है तो उन पे एक वज्रपात हो जाता है और सभी दुखी होकर व्याकुल हो जाते हैं और शोक के सागर में डूब जाते हैं। लेखक राम वनवास को एक विशिष्ट ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं मान रहे हैं और न ही वे राम के वनवास के कारण प्रजा या जो माता कौशल्या का दुख है, मतलब उनका जो प्रियजनों का बिछोह है, उसको भी नहीं मानते हैं। वे राम को जीवन के उदात्त मूल्यों, आदर्श, प्रजा पालन, दीन बंधु, कृपालु, करुणा का सागर मानते हैं। इसलिए राम वनवास से जो शोक उत्पन्न होता है, दुख, चिंता और व्याकुलता होती है, उसका कारण प्रियजन का बिछड़ना नहीं है, बल्कि लेखक को लगता है कि उदात्त जीवन मूल्यों पर जो प्रहार हुआ है, लेखक उसी को इस दुख का कारण मानते हैं। राम का वनवास एक निरपराध राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी सर्वप्रिय व्यक्ति को अकारण दंड देना ही नहीं है, बल्कि राम जो दशरथ के पुत्र हैं और लोकप्रिय राजकुमार हैं, वे उदात्त जीवन मूल्यों के प्रतीक है। वो मर्यादा का पालन करते हैं और प्रजा के हित के लिए वो बड़े से बड़ा बलिदान करते हैं। वे दीन दुखियारों के रक्षक और अत्याचारियों, पापियों का दमन करने की शक्ति रखते हैं। और इसीलिए उनके निर्वासन का, उनके वनवास का अर्थ है उदात्त जीवन मूल्यों का तिरस्कार, उनकी अवहेलना कर अनीति और पाप को आश्रय देना, उनको प्रोत्साहित करना। मतलब राम जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हर तरह से अपने राज्य के लिए योग्य है, उनका राज्य तिलक नहीं हो रहा और उन्हें वनवास भेजा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, उससे चारों तरफ
अच्छा माहौल नहीं रह जाएगा और अनीति और पाप ही फैल जाएगा। इतिहास साक्षी है कि सभी कालों में यह होता रहा है। महापुरुषों को अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए कष्ट भोगना पड़ा है, यातना सहनी पड़ी है, प्राणों का बलिदान करना पड़ा है। यूनान में आप सुकरात को देख लीजिएगा, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, अमेरिका में लिंकन और भारत में गांधी जी को आदर्शों सिद्धांतों के लिए अपने प्राण देने पड़े। राम का मुकुट जो है वो स्वर्ण मणियों से बना कोई खाली कीमती मुकुट नहीं है, बल्कि लेखक तो उसे मानव जाति के उत्कर्ष कल्याण के लिए प्रयासशील व्यक्ति के आदर्शों का प्रतीक मानता है। यानी कि राम के मुकुट के रूप में राम के ऊपर तो जिम्मेवारियां ही आएंगी, लेकिन अच्छे राम अपने राज्य का हमेशा भला चाहेंगे और अच्छा करेंगे। और अब ऐसा नहीं हो पा रहा, तो लेखक यही कहता है कि जो आदर्शों का प्रतीक राजा है उन्हें तो वनवास दे दिया गया, और अतः माता कौशल्या या अवध वासियों को राम, सीता, लक्ष्मण के शरीर को कष्ट भोगने की चिंता इतनी नहीं है, बल्कि उनकी चिंता, आशंका और भय का कारण यह है कि अब जो उनके जाने से कहीं ऐसा ना हो कि उदात्त मूल्यों को क्षति पहुंचे। यदि जीवन मूल्यों से हमारी आस्था निष्ठा कम हो गई तो मानव जाति का सर्वनाश निश्चित है, ऐसा अयोध्या वासियों को भी लगता है। अतः प्रत्येक विषम परिस्थितियों में अन्याय, अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न के वातावरण में भी इन जीवन मूल्यों और राम द्वारा स्थापित आदर्शों की रक्षा उनके बाद भी हमें करनी होगी। तो दोस्तों ये था इसकी व्याख्या। अब इसमें विशेष क्या है, प्रसंग के अनुसार जो भाषा है वो प्रांजल और अलंकृत है, सरल बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, पानी की बूंदों में छिपने ना पाए प्रतीकात्मक शैली और यहाँ पर रूपक अलंकार है। बारिश को पाश्चात्य साहित्य में भी दुर्दिन यानी कि बुरे दिन का प्रतीक माना गया है। अगला जो गद्यांश है ये हमने तार सप्तक से लिया है, जो कि अज्ञेय जी द्वारा रचित है। यह कहा जा सकता है कि हमारा मूल राग विराग नहीं बदले, प्रेम अब भी प्रेम है और घृणा अब भी घृणा। यह साधारणतया स्वीकार किया जा सकता है, पर यह भी ध्यान में रखना होगा कि राग वही रहने पर भी रागात्मक संबंधों की प्रणालियां बदल गई हैं, और कवि का क्षेत्र रागात्मक संबंधों का क्षेत्र होने के कारण इस परिवर्तन का कवि कर्म पर बहुत गहरा असर पड़ा है। नीरे तथ्य और सत्य में, या कह लीजिए वस्तु सत्य और व्यक्ति सत्य में यह भेद है कि सत्य वह तथ्य है जिसके साथ हमारा रागात्मक संबंध है, या बिना इस संबंध के वह एक बाह्य वास्तविकता है जो तद्वत काव्य में स्थान नहीं पा सकती। लेकिन जैसे जैसे बाह्य वास्तविकता बदलती है वैसे वैसे हमारे उससे रागात्मक संबंध जोड़ने की प्रणालियां भी बदलती हैं, और नहीं बदलती तो उस बाह्य वास्तविकता से हमारा संबंध टूट जाता है। दोस्तों ये अभी हमने जो पंक्तियां पढ़ी ये प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी द्वारा रचित तार सप्तक की दूसरी भूमिका से ली गई है। लेखक ने तार सप्तक के माध्यम से कविता की एक नई पृष्ठभूमि तैयार की है, जिसके लिए 7 कवियों को आधार स्वरूप लिया और उन 7 कवियों के संयुक्त रूप को तार सप्तक का नाम दिया गया। यहाँ इस भूमिका में अज्ञेय जी उन लोगों और आलोचकों को जवाब देती हैं जो उनके और उनके प्रयोगवादी दृष्टिकोण पर कई सवाल उठा रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती वाद के घेरे में बांधना भी चाहते हैं। कैसे उनके दृष्टिकोण पर कैसे वो आलोचकों को जवाब दे रहे हैं वो व्याख्या में जानेंगे। दोस्तों लेखक तार सप्तक और प्रयोगवादी कवियों के साथ साथ प्रयोगवादी कविता पर आक्षेप करने वाले आलोचकों को ताड़ते और कहते हैं कि उन पर आक्षेप लगाते हैं कि वे हमें साधारणीकरण का सिद्धांत समर्थक नहीं मानते हैं, लेकिन यह गलत है क्योंकि हम वो अज्ञेय जी केवल इस सिद्धांत को ही नहीं मानते बल्कि वो तो इसमें प्रयोगों की आवश्यकता को भी सिद्ध करते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ साथ अनुभूतियों के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। वास्तव में अनुभूतियों को, हमारे मन की अनुभूतियां को अभिव्यक्त करने वाले उपकरण भी विकसित हुए हैं, जिनसे सुख और दुख जैसे भाव तो मूल रूप से ही रहे, लेकिन जो उनको अभिव्यक्त करने की शैलियां हैं वो बदल गई हैं। जैसे प्रेम आज भी प्रेम है और घृणा आज भी घृणा ही है, लेकिन इस प्रेम और घृणा को अभिव्यक्त करने का जो रूप है, इनको जो
अभिव्यक्त करने की शैलियाँ उनमें काफ़ी बदलाव आ गया, क्योंकि मनुष्य के राग और रागात्मक संबंध नहीं बदलते बल्कि उनकी अभिव्यक्तियों के रूप ही बदलते हैं। आज हम अपने प्रेम को किसी और रूप में व्यक्त कर पाते हैं, पहले हम किसी और तरह से करते थे, और घृणा का भी यही हाल था। वे कहते हैं वस्तु सत्य और व्यक्ति सत्य में एक भेद है कि सत्य वह तथ्य है जिसके द्वारा हमारा रागात्मक संबंध है, यानी कि सत्य तो कभी भी नहीं बदलेगा। बिना इस संबंध के यह वास्तविकता काव्य में स्थान ही नहीं पा सकती, क्योंकि जैसे जैसे बाह्य वास्तविकता बदलती है, बाहरी वास्तविकता बदलती है, वैसे वैसे हमारा जो रागात्मक संबंध है उसकी जोड़ने की प्रणालियां भी बदलती जाती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा बाह्य वास्तविकता से संबंध टूट जाता है। यदि बाह्य वास्तविकता बदलती है तो हमारी जो रागात्मक अंदर की जो अनुभूति है वो भी तो बदलती हैं, और आलोचक इस परिवर्तन को ही नहीं समझ पाते, और यही आज की वास्तविकता है। आगे वो कहते हैं कि जो आलोचक वास्तविकता को पकड़ते हैं वे इस रागात्मक संबंध को जोड़ने में असमर्थ होते हैं, जबकि ये हम संबंध स्थापित कर आंतरिक सत्य से जुड़ते हैं। हम बाह्य वास्तविकता को भी स्वीकार करते हैं और अपने आंतरिक सत्य को भी स्वीकार करते हैं, और उससे हम जुड़कर ही नई कविताओं की अपनी नई कविताएं रचते हैं। इसलिए आलोचकों को हमारे साधारणीकरण को समझने में समस्या होती है। वो जो हम साधारण तरीके से अपनी कविताओं को रचना चाहते हैं उसको आलोचक शायद नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में तार सप्तक गद्यांश की जो ये व्याख्या उसको जाना। इसमें विशेष क्या है, आगे प्रयोगवादी काव्य और तार सप्तक के जनक है, वो कविताओं में प्रयोग करना अच्छा मानते हैं। वे नई कविता में नए विषयों, नई मान्यताओं और नए बिंबों आदि के समर्थक है, तभी तो वो नई से नई कविताओं, प्रयोगवादी कवि तभी वो कहलाते हैं कि वो अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग करने के समर्थक हैं। वे क्रियाशील रचनाशील हैं, पर किसी वाद से कभी वो नहीं घिरे हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और तार सप्तक इनके दो गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।